आपको तो पता ही है कि हम कोई डब्बा खोल वीडियो नहीं बनाते। इस वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग BLDC सीलिंग फैन को हम ऑलमोस्ट 1 ईयर से यूज कर रहे हैं एंड रिसेंटली एटमबर्ग ने इसके 2 न्यू वेरिएंट्स भी लॉन्च किए हैं, एटमबर्ग इलाइट एंड एटमबर्ग हेलो। यहाँ परफॉर्मेंस हमें इन तीनों ही फैन से अपने प्राइस सेगमेंट में दी बेस्ट मिलेगी इन कंपैरिजन टू एनी ब्रांड। इस फैन की मैक्सिमम एयर डिलीवरी है 235 cmm की विद 360 RPM, जो पूरे सेगमेंट में हाईएस्ट एयर डिलीवरी है एंड साथ ही में इसकी नॉइज भी कंट्रोल है विद गुड एयर स्प्रेड। और इसके अलावा भी हर एक एसेंशियल थिंग इस फैन में प्रोवाइडेड है, लाइक कंप्लीट एल्यूमिनियम बिल्ड, ड्यूल शील्डेड बॉल बेयरिंग, डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग, स्लीक मॉडर्न डिजाइन, 6 एलिगेंट LEDs, एलिगेंट रिमोट कंट्रोल विद स्लीप मोड, गुड आफ्टर सेल सर्विस एंड 3 years ऑफ पीस ऑफ माइंड। इस वीडियो में हम एज ऑलवेज सब कवर करेंगे, मेरा 1 ईयर का कंप्लीट एक्सपीरियंस, क्या हमें एटमबर्ग BLDC सीलिंग फैन लेना चाहिए, इनके ऑल्टरनेटिव एंड कंपटीशन क्या है, सब कुछ इंक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस ऑल्सो, जो BLDC सीलिंग फैन में फेयरली इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। सबसे पहले ये है इसका बॉक्स कंटेंट, जिसमें रिमोट बैटरी से लेके सेफ्टी वायर तक सब कुछ है एंड जो इसके पार्ट्स की बिल्ड क्वालिटी है, लाइक प्लास्टिक कैनोपीज, रिमोट कंट्रोल, डाउन रॉड, मोटर एंड ब्लेड एल्यूमिनियम, सब क्वालिटी सही है। और इसी के साथ पेंट एंड फिनिश क्वालिटी भी ऑन पॉइंट है विद शाइनी फिनिश एंड टाइनी स्पार्कल इंसर्ट इन सम कलर वेरिएंट्स एंड एडिशनली इस पे डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग भी है। बट स्टिल आपको इजीएस्ट क्लीनिंग एंड फैन पे लिटिल पॉसिबल डस्ट चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैट फिनिश वाले फैन लेना, क्योंकि उन पे नेचुरली कम डस्ट चिपकती है एंड साथ ही में इजी टू क्लीन भी होते हैं। बाकी फिर इसके बाद ये है इसकी 35 वॉट की मोटर विद मेटल बिल्ड क्वालिटी एंड टिंटेड ब्लैक बॉटम कवर फॉर 6 LED लाइट्स, जो स्पीड लेवल्स इंडिकेट करेगी एंड साथ ही में हम इसे एज अ नाइट लाइट भी यूज कर सकते हैं। ये फेयरली ब्राइट्स हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं है, और इनकेस आप यहाँ पे फैन नहीं चलाना चाहते हो, सिर्फ LED लाइट्स यूज करना चाहते हो, तो वो भी हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले आप ये नॉनसेंस क्लेम को इग्नोर कर सकते हो, माना कि BLDC फैन एफिशिएंट होते हैं, बट इतना भी नहीं जितना यहाँ पे ब्रांड्स एंड इनके इन्फ्लुएंसर्स इन्हें मार्केट करते हैं। एटलीस्ट मेरे घर में तो पिछले 10 साल से एक भी फैन 75 वॉट का नहीं था। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये सीधा आदि मानव से कंपैरिजन करने लगे। और वैसे यहाँ पे इस फैन की सर्विस वैल्यू भी इसके कंपटीशन से थोड़ी कम है। ये 5 स्टार पावर एफिशिएंट फैन तो है, बट इसकी जो पावर एफिशिएंसी है वो उसके कंपटीशन से थोड़ी कम है। बाकी फिर इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एयर डिलीवरी की बात करें तो नो डाउट मुझे इसकी एयर डिलीवरी इसके सेगमेंट के हर एक फैन से बेटर मिली। भले इसमें स्लीक मॉडर्न डिजाइन के ब्लेड्स हैं, बट स्टिल मुझे पर्सनली तो इसकी एयर डिलीवरी कॉर्नर्स में भी अच्छी फील हुई, मे बी बिकॉज वाइड एंड ब्लेड्स एंड साथ ही में हाईएस्ट इन दिस सेगमेंट एयर डिलीवरी ऑफ 235 cmm। और अपार्ट फ्रॉम मैक्सिमम एयर डिलीवरी, इसका जो फर्स्ट स्पीड लेवल है वो भी डिसेंटली स्लो है। इंडक्शन फैन जितना तो स्लो नहीं है, बट फिर भी स्लो है, जिससे हमें मॉनसून एंड विंटर्स में भी सही कंफर्ट मिले एंड साथ ही में आप अपने एयर कंडीशनर के साथ फैन यूज करते हो तो हमें डिसकंफर्ट ना हो। इन शॉर्ट यहाँ पे हम इसकी परफॉर्मेंस को कंक्लूड करें तो इन टर्म्स ऑफ कोर परफॉर्मेंस डेफिनेटली ये फैन अनमैच्ड है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी है डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत तो ज़रूर है। आप खुद ही देख सकते हो कि ये फैन कितना वॉबल होता है, और वैसे ये कोई बहुत ज़्यादा भी वॉबल नहीं होता है। ड्यू टू इट्स स्लीक डिज़ाइन हमें ऐसा लग सकता है कि ये फैन कुछ ज़्यादा ही वॉबल हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत तो ज़रूर है। ये मेरा क्रॉम्पटन का एंट्री लेवल 8 साल पुराना BLDC फैन है, और इसके जितना स्टेबल फैन मैंने आज तक दूसरा कोई नहीं देखा। बाकी फिर यहीं पे हम इसकी नॉइस की भी बात कर ले तो अभी तक के मेरे कंप्लीट यूजेज में मुझे एक भी इसमें मैकेनिकल नॉइस नोटिस नहीं हुई, लेकिन जो यहाँ पे एयर कटिंग की नॉइस है वो तो डेफिनेटली इस फैन में भी रहेगी, बट स्टिल एज पर इट्स परफॉर्मेंस इसकी नॉइस कंट्रोल जरूर है। अगेन यहाँ पे हम इस फैन का एग्जांपल लें तो इसकी एयर डिलीवरी कम है, लेकिन जो एयर कटिंग नॉइस है वो ज़्यादा है। बाकी फिर इसकी वोल्टेज रेंज है 165 वोल्ट्स टू 285 वोल्ट्स। दिस मीन्स यहाँ पे इस रेंज के बीच में कितनी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों ना हो, हमें इसकी स्पीड में फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी, जो जनरली हमें एक नॉर्मल इंडक्शन फैन में मिलती है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ साथ इंडक्शन फैन की स्पीड भी फ्लक्चुएट होती है, जो BLDC फैन में नहीं होती। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम रिमोट की बात करें तो ये है इसका मॉडर्न एंड स्लीक आयर रिमोट विद गुड रेंज। ये एक आयर रिमोट होने के बाद भी ऑफ एंगल्स में भी ये प्रॉपरली फैन को कमांड दे देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें फैन की तरफ पॉइंट करके ही यूज करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये तकिए के नीचे से ही RF रिमोट जैसे सिग्नल सेंड कर दे। बाकी फिर आयर रिमोट का एक एडवांटेज है कि हम इसे आयर ब्लास्टर वाले स्मार्टफोन या आयर ब्लास्टर स्मार्ट डिवाइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं।
और फिर इसके अलावा इसमें 5 स्पीड लेवल्स हैं विद बूस्ट मोड, स्लीप मोड एंड टाइमर फीचर। बाकी इसे स्विच बोर्ड के साइड में हैंग करने के लिए एक होल भी दिया है। नाउ अब इसके बाद हम वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो इस पे इन टोटल 3 इयर्स ऑफ वारंटी है 2+1 ईयर की। ये जो +1 ईयर की वारंटी है वो आपको फैन को इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करने के बाद ही मिलेगी। और यहाँ जो अच्छी बात है कि ये एक ऑन साइड वारंटी है, लाइक यहाँ पे फैन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें फैन निकाल के कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे अभी तक एटम बग की सर्विस टीम को 3 बार बुलाया है अपने 3 डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, स्मार्ट लॉक, सीलिंग फैन एंड मिक्सर ग्राइंडर के लिए। और वैसे यहाँ पे सर्विसेज बुक करने का रीजन प्रोडक्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट स्टिल यहाँ पे हर बार सर्विस विद इन 48 आवर्स में अवेलेबल हो गई। एंड साथ में यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस था वो भी काफी सीमलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बाकी फिर इन सब के बाद हम फाइनली मेन कंक्लूजन की बात करें, सो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए विद गुड मॉडर्न एस्थेटिक्स, ब्रांड वैल्यू एंड गुड आफ्टर सेल सर्विस, तो नो डाउट एटम बग रेनेसां एक कंप्लीट बेस्ट पैकेज है इन सब चीजों का। और वैसे यहाँ पे अंडर 4000 रुपीज इसका एक स्मार्ट वेरिएंट भी अवेलेबल हो जाता है, बट आई थिंक यहाँ पे इस स्मार्ट फैन में कुछ हिडन कॉस्ट कटिंग हो सकती है। लाइक फर्स्टली यहाँ पे मैंने इसके स्मार्ट फैन को पर्सनली टेस्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो इसके नॉन स्मार्ट वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग भी हमें 4000 के ऊपर मिल रही है। बाकी फिर यहाँ पे कंपटीशन की बात रही तो इस प्राइस सेगमेंट में 235 mm की एयर डिलीवरी अभी तो अदर ब्रांड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको एयर डिलीवरी थोड़ी कम चलेगी तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड वैल्यू, एस्थेटिक्स, प्राइसिंग, फीचर्स एंड सो ऑन, जिनके बारे में डिटेल में मैंने अपनी इस वीडियो में बात की है विद प्रॉपर कंपैरिजन। बाकी फिर इन सब के अलावा आपके क्या थॉट्स हैं एंड आपका कैसा एक्सपीरियंस है एटम बग प्रोडक्ट्स के साथ, ये डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, इससे हर एक व्यूअर की हेल्प होती है। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट वगैरह रह गया हो तो आप इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाईज ले सकते हो।